नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा फोर्थ हाउस का लॉर्ड जब अलग अलग भावों में जाएगा तो वो क्या रिजल्ट देगा। आप समझिए कि आपकी कुंडली में ये है फोर्थ हाउस। ठीक है, आपको आई होप कुंडली के हाउसेस पता है। एक बार छोटा सा रिवीजन ले ले। फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, फोर्थ हाउस है। ठीक है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स्थ, ये सेवेंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। अब ये समझो कि आज का टॉपिक ये है कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर आपको किसी की कुंडली में 10th हाउस में दिख रहा है तो आप क्या रिजल्ट बताओगे, 7th में दिख रहा है तो क्या रिजल्ट बताओगे। ऐसे अलग अलग भावों में ये लॉर्ड दिखाई दे रहा है तो रिजल्ट क्या बनता है। आज हम रटेंगे नहीं, आज हम समझेंगे कि रिजल्ट बनते कैसे हैं आखिर। चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझो कि फोर्थ हाउस है क्या। फोर्थ हाउस से आप क्या क्या चीजें देखते हो। फोर्थ हाउस है आपकी माँ का हाउस। फोर्थ हाउस से आप अपनी माँ देखते हैं, किसी की माँ कैसी है, माँ के साथ संबंध कैसे हैं, माँ का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, माँ का करियर कैसा रहेगा, मतलब माँ को देखते हो, मोटा माटी माँ को हम यहाँ से देखते हैं। फिर फोर्थ हाउस है मात्र सुख, आपको कितना मिलेगा। अगर ये हाउस एक अच्छी स्थिति में है तो आपको माँ का अच्छा सुख मिलेगा। अगर यहाँ कोई खराब है, मेलेफिक ग्रह है, हो सकता है उस सुखों में कमी आ जाए। इसके बाद फोर्थ हाउस है आपका घर। फोर्थ हाउस है आपका गृहस्थ सुख। आपका गृहस्थ सुख मीन्स पति पत्नी का आपस में क्या हिसाब किताब रहेगा, वो जीवन कितना सुखी रहेगा आपका, है ना। फोर्थ हाउस है आपकी भूमि, आप जो जमीन खरीदते हो वो। फोर्थ हाउस है आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है। फोर्थ हाउस है आपके व्हीकल। फोर्थ हाउस से आप अपना व्हीकल भी देखते हो। अगर किसी का हाउस में बहुत बढ़िया प्लेनेट बैठा है, बहुत अच्छी स्थिति है, तो ऐसे लोगों के व्हीकल्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। फोर्थ हाउस आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी है। प्रारंभिक शिक्षा का मतलब आप समझो कि रफली 10th तक की शिक्षा, ठीक है, वो आप फोर्थ हाउस से देखते हो किसी की भी। फोर्थ हाउस है आपका मेंटल पीस, आपकी मानसिक शांति, कितनी व्यक्ति को मानसिक शांति रहेगी लाइफ में, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस है आपका इमोशनल स्टेटस। ठीक है, ये भी आप फोर्थ हाउस से देखते हो। मैं ये सारी चीजें मिटा रही हूँ क्योंकि और भी चीजें हैं। फोर्थ हाउस से हम देखते हैं व्यक्ति के कंफर्ट्स, ठीक है, उसको जिंदगी में कितने आराम मिलेंगे। फोर्थ हाउस से आप देखते हो किसी का डोमेस्टिक हैप्पीनेस, घर के अंदर वो कितना खुश रहेगा, है ना। तो फोर्थ हाउस से आप किसी की डोमेस्टिक हैप्पीनेस को भी देखते हो। ये सारे पॉइंट्स आप बना लीजिए, आपके लिए काफी काम के पॉइंट्स बन जाएंगे। फोर्थ हाउस आपकी जन्म भूमि भी है, मतलब आप जहां पैदा होते हो ना, फोर्थ हाउस वो है। मान लो किसी का केतु बैठा हो ना या फोर्थ हाउस में अकेला केतु, तो बहुत संभव है कि व्यक्ति अपनी जन्म भूमि से दूर चला जाता है। वो केतु तो कैंची है, वो तो काट देता है, ठीक है। और आपका घर परिवार से लगाव भी फोर्थ हाउस दिखाता है। अब ये समझने वाली बात है ना, निजी जीवन का सुख भी है। अब ये समझो कि ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, जब ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपकी लगन में पहुंच गया, तो लगन क्या है, लगन है आपका शरीर, लगन है आपकी पर्सनालिटी। भाई फर्स्ट हाउस क्या है, आपका शरीर है, आपकी पर्सनालिटी है, आपका अपना स्वभाव है, आपकी अपीयरेंस है, आपकी अपनी सोच है, आपका अपना कॉन्फिडेंस है, आपकी लाइफ की डायरेक्शन है। अब फोर्थ हाउस की चीजें उठकर इस भाव में आ गई। फोर्थ हाउस जाएगा तो लॉर्ड जाएगा तो कुछ अकेला तो नहीं जाएगा ना, वो इन चीजों को उठा के लेके जाएगा। तो एक एक करके जोड़ते हैं। आप समझो कि फोर्थ हाउस से आपकी मदर जो है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड गया यानी कि मदर जो है वो पहुंच गई आपके पर्सनालिटी के भाव में। लॉर्ड में यहाँ पर्सनालिटी के भाव में पहुंच गई। भाई यहाँ मदर है, यहाँ पर्सनालिटी है। मदर का आपकी पर्सनालिटी के साथ क्या संबंध बन गया। बहुत संभव है कि माँ का प्रभाव आपकी पर्सनालिटी में बिल्कुल दिखाई देगा। आपके स्वभाव में आपके माँ के संस्कार हो सकते हैं बंदा माँ की तरह ही दिखता हो, है ना। आपकी सोच आपकी मदर की सोच की तरह हो, आपका इमोशनल नेचर अपनी माँ की तरह हो, जीवन को देखने की शैली जो है उसमें आपकी माँ की छाप दिखाई देती हो। कई बार व्यक्ति अपनी माँ से इतना प्रभावित होता है कि वो उसकी पर्सनालिटी में दिखाई देने लगती है ना। तो फोर्थ हाउस लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो माँ का सपोर्ट भी व्यक्ति को बहुत मिलेगा। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस भी है। मदर आई, मदर जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कॉन्फिडेंस दे रही है, पर्सनालिटी को डेवलप करने में कहीं ना कहीं मदद करेगी। माँ का कनेक्शन आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनेगा, क्योंकि लगन आप खुद हो, फोर्थ हाउस में माँ है, माँ उठकर आपके घर में आई है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो दिख रहा है। माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है, माँ आएंगी तो अकेली नहीं आएंगी, और संभव है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेकर आए, तो बहुत संभव है कि आपको माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, देखो कोई आपके घर आता है तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होती है ना, कि आप उसको खाने की व्यवस्था करोगे, उसके रहने की व्यवस्था करोगे। तो माँ आएंगी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ सकती है। तो ये भी संभव है कि आपको माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़े, है ना। अब यहाँ पर समझिए माँ के अलावा फोर्थ हाउस है आपका होम, ठीक है, फोर्थ हाउस है आपका होम, और यहाँ है ये आपका लग्न। इसीलिए घर आपके लिए बहुत ज्यादा पर्सनल मैटर बन जाएगा, ठीक है।
आपको अपना घर कैसा हो, कितना कंफर्टेबल हो, कहाँ है, इन बातों से बहुत फर्क पड़ता है। बिकॉज आपका घर है, 4th हाउस आपका होम है, आपका घर है, और वो उठ के आपकी पर्सनालिटी में आ गया, तो आपको आपका घर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लगन में उठ के आता है तो कहते हैं ना, मेरा घर मेरी आइडेंटिटी है, मेरा घर कैसा होगा उससे मेरी पहचान है। तो आप उसको अपनी पहचान से जोड़ लोगे, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी बनाना आपके लिए पर्सनल डिजायर हो सकता है। आपका मकान, आपकी जमीन, क्योंकि इससे हम जमीन भी देखते हैं, आपका व्हीकल, आपकी जमीन, आपका प्रॉपर्टी, ये आपकी लाइफ के गोल्स हो सकते हैं। बिकॉज इस लॉर्ड का संबंध बन रहा है फर्स्ट हाउस से, जहां जहां आप खुद हो, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मिलने पर ऐसा है कि केवल हम आर्थिक लाभ को नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि मेरी अपनी जगह, ये वाली फीलिंग आपको हो सकती है। अपने मकान से आपका बहुत ज्यादा जुड़ाव हो सकता है। कुछ लोग होते नहीं, उनको अपनी जमीन से, अपने मकानों से बहुत ज्यादा जुड़ाव होता है। क्यों? क्योंकि लगन, मतलब ये जो 4th हाउस का लॉर्ड है वो लगन में पहुंच गया, तो इन दोनों का आपस में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया। अब समझो 4th हाउस है आपकी शिक्षा, राइट। यहाँ से हम अपनी अर्ली एजुकेशन देखते हैं। तो शिक्षा की व्यक्ति की पर्सनैलिटी के भाव में आ गई, तो आपकी शिक्षा आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। आप अपने ज्ञान, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी लर्निंग को लेकर बहुत कॉन्शियस हो सकते हैं उस एज तक। कई बार हम कहें कि आपकी पहचान, जैसे एक बच्चा है, उसने हाई स्कूल टॉप कर लिया, लोग उसे उसकी शिक्षा के बेस पे ही जानने लगे, अरे ये तो टॉपर है, राइट। हम हाई स्कूल तक की बात इसलिए करें क्योंकि 4th हाउस से हम हाई स्कूल तक की शिक्षा देख रहे हैं। तो उसकी पहचान बन गया कि वो हाई स्कूल में टॉपर रहा, तो ये चीज से लोग उसको जानने लग गए। अब व्हीकल की बात ही हमने कही कि हमने कहा व्हीकल है, अब व्हीकल उठ के आपकी पर्सनालिटी में आ गया, तो लोगों को कई बार क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि व्हीकल हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया, हमारा पर्सनल कंफर्ट बन गया, कन्वीनियंस है। वैसे तो सभी के लिए है ना व्हीकल एक कन्वीनियंस, लेकिन इनके लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ लोगों को अपने व्हीकल से बड़ा प्यार होता है, देखा है आप लोगों ने कि कुछ लोगों को अपना व्हीकल ही, मतलब ऐसा होता है कि भाई साहब जैसा भी हो मेरा व्हीकल बहुत साफ रहे, सुंदर रहे, उनको अपने व्हीकल से बड़ा प्यार है, ठीक है। और उनका व्हीकल उनकी पहचान है कि यार वो बंदा BMW में घूमता है, तो लोग उसको वैसा जानते हैं। तो इस तरीके से ये चीज बन सकती है। 4th हाउस आपका मेंटल पीस है, 4th हाउस का मेंटल पीस उठ के आपके लगन में आ गया, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस में आ गया, तो अब मेंटल पीस सीधे व्यक्ति के अपने हाउस में आ गया। इसीलिए व्यक्ति की जो पर्सनल सर्कमस्टेंसेस हैं और उसका मन बहुत ज्यादा क्लोजली कनेक्टेड हो गया। मतलब आपके घर के अंदर अगर शांति है तो वो आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देगी। अगर यहाँ डिस्टर्बेंस हुआ और यहाँ का लॉर्ड डिस्टर्ब है, वो डिस्टर्ब्ड लॉर्ड आप पहुंच गया, तो वो आपकी पर्सनालिटी पर सीधा प्रभाव डालेगा, वो दिखाई देगा। जैसे कुछ लोग होते हैं जो छिपा जाते हैं कि घर में क्या चल रहा है बाहर किसी को पता नहीं, इनके घर में क्या चलेगा वो आपके चेहरे पर आ जाएगा, आपके भावों में आ जाएगा एकदम से। आप छिपा नहीं पाओगे, आप मेंटली एकदम से डिस्टर्ब दिखाई दोगे। अब यहाँ फर्स्ट हाउस का फाइनल पिक्चर अगर मुझे देखना हो, तो फर्स्ट हाउस की मुझे फाइनल पिक्चर देखनी हो तो क्या है, देखो माँ उठ के लगन में गई तो क्या हुआ, माँ आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देंगी, माँ का आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया। माँ के संस्कार आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देंगे, माँ के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, माँ की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ सकती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो घर आपकी आइडेंटिटी बन सकता है, घर आपके लिए सिक्योरिटी हो सकता है, प्रॉपर्टी पर्सनल एसेट ना होकर सेल्फ सिक्योरिटी बन जाए आपके लिए। एजुकेशन आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन सकती है, एजुकेशन से आपको लोग जाने, ये बन सकता है। व्हीकल पर्सनल कंफर्ट है, और कहीं ना कहीं मेंटल पीस जो है वो पर्सनैलिटी को स्टेबिलिटी दिखाई देगा, मतलब वहां से कहीं ना कहीं हमें दिखाई देगी आपकी पर्सनैलिटी पर वो चीज। अब वो बनाओ 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 2nd हाउस में चला गया, अब वो लॉर्ड उठ के यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब कुंडली में किसी के 4th हाउस का लॉर्ड यानी L4 जो है वो कनेक्शन बना रहा है धन के भाव से, वो कनेक्शन बना रहा है आपकी वाणी के भाव से, कनेक्शन बना रहा है वो कुटुंब से, वो बना रहा है कनेक्शन आपके भोजन से। 2nd हाउस आपका धन है, वाणी है, भोजन है, पारिवारिक संस्कार है, आपकी संचित संपत्ति है। अब इसको जोड़ो, अब एक एक करके जोड़ते हैं। देखो 4th हाउस से आप क्या देखते थे, 4th हाउस से आप देखते हैं मदर को। मदर कहाँ पहुंच गई, कुटुंब के भाव में, यानी कि मदर का कनेक्शन परिवार की पारिवारिक व्यवस्था से बन गया, ठीक है। परिवार और पारिवारिक व्यवस्था से बन गया बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब माँ परिवार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही होगी, आपकी मदर जो है कुटुंब को जोड़कर रखने वाली महिला हो सकती है, एक बहुत ही पारिवारिक महिला हो सकती है। ये संस्कार भी हैं आपके, ठीक है, ये संस्कार भी हैं। माँ के संस्कार फैमिली वैल्यूज का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं, मान लो मैं बहुत धार्मिक हूं, तो मैंने क्या किया, अपनी पूरी फैमिली को धार्मिक बना दिया। तो मैंने क्या किया, संस्कार जो है पूरी फैमिली को दे दिए कि भाई सुबह उठना है, उठ के पूजा करनी है, ये करना है, वो करना है, मतलब वट एवर XYZ। तो माँ के जो संस्कार है वो फैमिली में, कुटुंब में दिखाई देंगे। माँ उठ के कुटुंब के भाव में गई है, तो जब जाएंगी तो वो अपने साथ अपनी पर्सनैलिटी भी लेकर जाएंगी, वो अपने संस्कार भी लेकर पहुंचेंगी।
माँ परिवार की आर्थिक व्यवस्था या पारिवारिक निर्णयों में भी प्रभावशाली हो सकती है। क्यों? माँ का संबंध धन से बन गया। यहाँ पर आर्थिक मैंने क्यों बोला? क्योंकि धन का अभाव है, माँ का संबंध धन से बन गया। हो सकता है मदर जो है वो अर्निंग मेंबर हो फैमिली की, ठीक है, और कहीं ना कहीं माँ के निर्णय जो है फैमिली को बहुत प्रभावित करते हो। माँ काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है यहाँ पर। ऐसे समझो इस चीज को कि मदर जो है वो कुटुंब का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी किसी की फैमिली में देखो मदर को इंपॉर्टेंस नहीं होती, इनकी फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंस होगी, राइट। अब चलिए, और मदर भी कैसी होंगी? परिवार को, कुटुंब को जोड़ के रखने वाली महिला होंगी, क्योंकि कुटुंब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है माँ का, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा ग्रह बैठा हुआ है, ग्रह मेलेफिक है बेनिफिक है, उसका रिजल्ट पे पूरा असर पड़ेगा। ये बात हर चीज में आपको याद रखनी है। अब देखिए, ये आपका होम है, ये आपकी फैमिली है, ठीक है, ये फोर्थ हाउस आपका होम है और ये फैमिली है, यानी कि दोनों का कनेक्शन बन गया स्ट्रॉन्ग। इसीलिए व्यक्ति के लिए घर और परिवार लगभग एक ही भावात्मक इकाई हो गई। भाई यहाँ का लॉर्ड होम पहुंच गया फैमिली में एक तरीके से। तो आप समझो कि फैमिली मतलब आपके घर के अंदर ना एक बहुत अच्छा फैमिली एनवायरनमेंट हो सकता है। घर में परिवार की मौजूदगी उसके लिए सिक्योरिटी का सोर्स बन सकती है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपकी जॉइंट फैमिली, अगर मैं प्रैक्टिकल भाषा में बोलूँ तो ये एक जॉइंट फैमिली को दिखा रहा है। ये व्यक्ति जो है उसका होम ही उसकी फैमिली मिक्स हो गई, तो यानी कि फैमिली जो है वो ये बंदा की हो सकता है इसका होम ही वो हो जो फैमिली का घर है ना, तो अपनी जॉइंट फैमिली में ये रहता हो, ये भी एक संभावना बन जाती है। इसके बाद आप समझो कि ये है प्रॉपर्टी का भाव और ये है धन संचय का भाव, है ना, धन संचय का भाव है ये। तो प्रॉपर्टी बना बना के व्यक्ति धन का संचय करता हो, ये भी हो सकता है ना। प्रॉपर्टी उसके लिए धन और बचत के लिए, एक तरीके धन और बचत के हाउस में पहुंच गई, तो प्रॉपर्टी जो है वो वेल्थ को एक्यूमुलेशन का माध्यम बन जाएगी, है ना। व्यक्ति जमीन या मकान को केवल रहने की चीज नहीं मान रहा है यहाँ पर, वो कह रहा है धन मेरे लिए एक सुरक्षा है, धन मेरे लिए एक पैसों का संचय है। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हो कि प्रॉपर्टी फैमिली वेल्थ का हिस्सा बन जाती है। तो मतलब ये लोग, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि प्रॉपर्टी ले लेके डाल देते हैं कि मुझे ये किसके लिए चाहिए, भविष्य के लिए धन का संचय करना है। तो उनका एक तरीका हो गया, उन्होंने प्रॉपर्टी ले लेके डाल दी, उन्होंने जमीनें ले लेके डाल दी, तो वो धन संचय का एक तरीका है। अब आप समझो फोर्थ हाउस, मैंने कहा आपकी एजुकेशन भी है, और फोर्थ हाउस का संबंध बन गया आपके फैमिली के भाव से, ठीक है। तो एजुकेशन अब धन और परिवार के हाउस में पहुंच गई, इसीलिए शिक्षा का संबंध आपकी अर्निंग से भी हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से बन सकता है। अच्छी शिक्षा व्यक्ति के धन कमाने का माध्यम बन सकती है। साथ ही फैमिली एजुकेशन, बहुत मतलब फैमिली जो है एजुकेशन को बहुत महत्व दे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे ये फैमिली है, एजुकेशन फैमिली में पहुंच गई तो फैमिली भी एजुकेटेड हो सकती है, और फैमिली आपकी एजुकेशन को काफी महत्व दे रही है। कई बार होता है घर का हाई स्कूल का बच्चा पढ़ रहा है, पूरा परिवार उसके साथ लगा पड़ा है, तो ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा महत्व देते हो। फिर आते हैं यहाँ पर है मेंटल पीस, ठीक है, ये मेंटल पीस है और ये कहाँ पहुंच गया, कुटुंब के भाव में पहुंच गया। सो अब आपका मेंटल पीस, अब आपका जो वो वेल्थ के भाव में पहुंच गया, फैमिली के हाउस में पहुंच गया। इसीलिए व्यक्ति को जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और फैमिली की स्टेबिलिटी है उससे मेंटल पीस मिलता है ना। ये क्या है भाई, यहाँ पर यह है कि भाई ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, धन का संचय है, मेरी बचत है। अब ये मेंटल पीस है, तो उसे मेंटल पीस कैसे मिल रहा है, धन को जोड़ के मिल रहा है कहीं ना कहीं। पैसे की स्थिति अच्छी है, परिवार स्टेबल है, तो व्यक्ति इमोशनली सिक्योर फील करता है। अब फोर्थ हाउस का इमोशनल कंफर्ट जो है वो पहुंच जाता है सेकंड हाउस में, और वहां स्पीच भी है, तो व्यक्ति की स्पीच में इमोशनल वार्मथ हो सकती है। ये वाणी का भाव भी है ना, सेकंड हाउस इज वाणी, तो वो वाणी का भाव भी है। तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, घर और परिवार से मिली हुई इमोशनल कंडीशनिंग जो है उसकी बोलचाल में दिखाई दे, उसकी वाणी में दिखाई दे, ठीक है। तो हमने कैसे जोड़ा फोर्थ हाउस को, वापस से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। फोर्थ हाउस को सेकंड हाउस से जोड़ा कि मदर का फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है इन लोगों की, घर के अंदर एक बहुत ही फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है इनके अंदर, मतलब बहुत जैसे होता है ना, सब साथ चाय पी रहे हैं, सब साथ खाना खा रहे हैं, एक इस तरह का माहौल इनके यहाँ हो सकता है। अच्छा, मैलेफिक ग्रह होगा तो झगड़े भी करा सकता है, राइट। प्रॉपर्टी को लेकर ही परिवार ही आपस में झगड़े कर रहा हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी वेल्थ, प्रॉपर्टी इसके लिए वेल्थ है, धन संचय का एक सोर्स है। एजुकेशन जो है अर्निंग बन सकती है इसके लिए। मेंटल पीस जो है वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिक्योरिटी से इस व्यक्ति को मिलता हो, तो ये संबंध जो है वो हम बना सकते हैं। अब आ जाइए, फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में पहुंच जाता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है थर्ड हाउस में जाता है। अब थर्ड हाउस किस चीज का है, थर्ड हाउस है आपका पराक्रम, थर्ड हाउस है आपका प्रयास, आप किसी चीज को लेकर कितने प्रयास करते हो, कितने एफर्ट मारते हो, इसको हम बोलेंगे साहस का भाव है। ये छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, ठीक है। इसमें आप छोटी यात्राएं भी देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है, थर्ड हाउस से आप कम्युनिकेशन भी देखते हो।
थर्ड हाउस से आप किसी की राइटिंग स्किल्स को भी देखते हो, हॉबीज को भी देखते हैं। हम स्किल्स में लिख दे रही हूँ यहाँ पे, किसी व्यक्ति के अंदर कितनी स्किल्स हैं। ठीक है, थर्ड हाउस से आप जो है हॉबीज भी देखते हैं। इतना स्पेस नहीं है, अब लेके चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर पहुंचा ये L4 जो है लॉर्ड यहाँ पर पहुंचा, यानी कि मदर जो है यंगर सिबलिंग के हाउस में पहुंच गई। ये है मदर का भाव और ये है छोटे भाई बहनों का भाव, यंगर सिबलिंग का भाव। मदर जो है यंगर सिबलिंग में भाव में पहुंच गई। बहुत ही संभव है कि माँ जो है वो छोटे भाई बहनों की अपब्रिंगिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही हो। माँ का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो आपके छोटे भाई बहनों के साथ। कई बार होता है मदर का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो बन जाता है किसी किसी बच्चे के साथ बहुत ज्यादा बन जाता है, तो यहाँ पर ये भी एक संभावना बन जाती है। माँ पहुंच गई पराक्रम के भाव में, तो क्या हो सकता है, माँ पराक्रमी हो सकती है, आपकी माँ बहुत साहसी हो सकती है। माँ पहुंच जाती है, हाँ ये भी हो जाता है कई बार कि माँ के लाइफ में थोड़ा सा, क्योंकि ये माँ का भाव है और ये थोड़ी मेहनत का भाव है, माँ के जीवन में मेहनत बहुत हो। अब इसीलिए यहाँ पर क्या है, अब होम है और एफर्ट का भाव जुड़ गया। ये एफर्ट है आपके, थर्ड हाउस आपके एफर्ट है, ये आपका होम है, इन दोनों को जोड़ो। अब ये समझ लो कि ये हो सकता है कि व्यक्ति बहुत ही प्रयास से, अपने प्रयासों से, अपने एफर्ट से अपना घर बनाए, अपने घर की स्थिति को सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसकी लाइफ में थोड़ी से स्ट्रगल्स आ जाए, बिकॉज थर्ड हाउस है समथिंग, थोड़ा सा स्ट्रगल तो वो दिखाता है। ठीक है, उसके साथ संबंध बनेगा तो मेहनत थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। व्यक्ति अपने घर को हासिल करने के लिए खुद मेहनत करने के लिए खुद मेहनत करे, उस चीज से उसको प्रेरणा मिले। प्रॉपर्टी जो है उसकी बने वो बहुत सेल्फ एफर्ट से बने। प्रॉपर्टी का कनेक्शन जो है वो मेहनत के साथ हो गया, तो पर्सनल इनिशिएटिव एक तरीके से वो ले कि हाँ भाई मैं मेरी मेहनत के बल पर लैंड खरीदूंगा, मैं मेरी मेहनत के बल पर प्रॉपर्टी को क्रिएट करूंगा। क्योंकि सेकंड हाउस में तो प्रॉपर्टी आपको बस कुटुंब से मिल जाएगी, थर्ड हाउस वाला जो अपनी मेहनत से बनाएगा उस लैंड को, उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब यहाँ से एजुकेशन अब स्किल्स के साथ जुड़ती है कहीं ना कहीं। भाई फोर्थ हाउस आपकी एजुकेशन थी, ये हाउस आपका स्किल्स है। अब स्किल्स का कनेक्शन आपकी एजुकेशन से जुड़ गया। हो सकता है आपके एजुकेशन में आपकी स्किल्स दिखाई दें, पढ़ाई केवल आपके लिए डिग्री नहीं हो, आप किसी ऐसी राह पर चल पड़े जहां प्रैक्टिकली वो स्किल में चेंज हो जाए। पढ़ाई आपकी राइटिंग की अच्छी स्किल हो सकती है, आपके अंदर कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल हो सकती है, आप ट्रेनिंग दें लोगों को, इस तरह के किसी क्षेत्र में इस स्किल को यूज कर सकते हो। मतलब आपका कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है आपकी एजुकेशन का आपकी स्किल से, आपकी हॉबीज से जुड़ जाए। व्यक्ति कुछ ऐसा पढ़ता हो जो उसकी हॉबी भी हो, है ना, ये भी एक चीज बन सकती है। फिर हम बनाएं कि मेंटल पीस, यहाँ पर मेंटल पीस है और ये पहुंच गया पराक्रम के भाव में, तो देखो थोड़ा सा मेंटल पीस व्यक्ति को कम मिले, ये भी एक संभावना बन सकती है। व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन ही तब मिले जब वो अपने दम पर कुछ अचीव कर ले कि भैया मैंने खुद किया है, तब उसको जाकर मेंटल पीस मिले। तो थर्ड हाउस की अगर हम फाइनल पिक्चर देखें तो मदर का सिबलिंग से कनेक्शन हो सकता है, घर जो है वो आपको काफी एफर्ट से बनाना पड़ सकता है, प्रॉपर्टी में सेल्फ एफर्ट ज्यादा लगे हों, एजुकेशन का संबंध आपकी हॉबीज से, आपकी स्किल्स से बन जाए, आपकी छोटी यात्राएं भी जो हैं कहीं ना कहीं आपके घर को बनाने में, आपको प्रॉपर्टी को बनाने में हेल्प कर रही हो। बिकॉज यहाँ से घर देखेंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, जमीन देखेंगे, यहाँ से छोटी यात्राएं देखेंगे, हो सकता है व्यक्ति छोटी यात्राओं से कमाए। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट हाउस देखते हैं, फोर्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। फोर्थ लॉर्ड की सारी चीजें जो हैं, फोर्थ लॉर्ड्स की सारी चीजें जो है वापस अपने घर में आ गई। मतलब फोर्थ लॉर्ड का पूरा कनेक्शन अपने ही घर से बन गया। ये जगह होगी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अब हमने ये देखा, ये एक बहुत स्ट्रांग स्थिति है, हमें किसी दूसरे के हाउस में जाकर कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अब फोर्थ हाउस की सारी सिग्निफिकेशंस जो है वो अपने ही क्षेत्र में आ गए हैं, यानी कि मदर, मदर का विषय बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। माँ का भाव है फोर्थ हाउस, तो माँ जो है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है। आपके घर में मदर की काफी इंपॉर्टेंस हो सकती है, मदर स्वयं आपके घर के अंदर है, तो इसका मतलब मदर जो है वो आपके साथ रहेंगी। मदर का सुख आपको काफी मिल सकता है अगर यहाँ पर हिसाब किताब अच्छे ग्रहों का है। मदर का आपकी शिक्षा में बहुत ज्यादा महत्व हो सकता है, जैसे किसी किसी की मम्मियाँ खुद खुद पढ़ लेती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, मदर जो है व्हीकल, सॉरी मदर को व्हीकल से नहीं जोड़ेंगे अभी हम, व्हीकल जो है वो आपके लिए कंफर्ट है बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से आपको व्हीकल का बहुत अच्छा सुख मिल सकता है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठेगा तो इस हाउस को बहुत मजबूत कर देगा, तो मदर की मजबूत स्थिति हो गई परिवार के अंदर। व्हीकल आपका बहुत अच्छा हो सकता है, आपका मकान बड़ा हो सकता है ना, आपके घर के अंदर सुख हो सकता है, शांति हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि ग्रह कैसा है, राइट, मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता, वो रूल यहाँ चलेगा। तो फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो माँ स्ट्रांग है, आपके घर स्ट्रांग है, संपत्ति स्ट्रांग बनेगी, शिक्षा स्ट्रांग रहेगी, हाई स्कूल तक की स्पेशली सुख आपके जीवन में आएगा, मानसिक शांति आएगी, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ये स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आ जाओ फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर पहुंच जाता है फिफ्थ हाउस में, मदर पहुंच गई आपके बच्चों के भाव में। फिफ्थ हाउस क्या है, आपकी बुद्धि है, फिफ्थ हाउस आपकी संतान है, आपकी विद्या है,
आपकी क्रिएटिविटी, आपका प्रेम है, आपका पेशेंस है, आपके पूर्व पुण्य है, इन सारी चीजों को जोड़ दो आप फटाफट। फोर्थ हाउस को फिफ्थ हाउस से जोड़ो। देखो मदर फिफ्थ हाउस में चली गई, अब माँ का कनेक्शन किससे हो गया? आपकी संतान से। भाई फिफ्थ हाउस आपकी संतान है, तो माँ का कनेक्शन आपकी संतान से बहुत स्ट्रांग हो सकता है। कुछ बच्चे अपनी दादी से बहुत प्यार करते हैं, है ना, कुछ दादियां अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। तो माँ का संबंध किससे बन गया? आपकी संतान से। तो माँ आपके बच्चों के पालन पोषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। कई बार होता है हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा वर्किंग है, तो उनकी मदर ही बच्चे पाल रही है पूरा पूरा। बहुत संभव है कि इस तरह का स्ट्रांग कनेक्शन हो, बहुत इमोशनल कनेक्शन हो माँ का आपके बच्चों के साथ, या व्यक्ति के लिए माँ और बच्चे दोनों ही जो है इमोशनल हैप्पीनेस का हिस्सा बन जाए। बिकॉज यहाँ आपकी मानसिक शांति है, मानसिक शांति पहुंच जाती है आपके संतान भाव में। यहाँ पे माँ भी है, तो माँ बच्चे ये सब आपकी मानसिक शांति का, इमोशनल हैप्पीनेस का कहीं ना कहीं स्रोत बन सकते हैं। होम अब चिल्ड्रन के हाउस में पहुंच गया, यानी कि घर, संतान से घर का सुख मिल सकता है। हो सकता है आपकी संतान की आपके लिए घर क्रिएट कर दे, ये आपका होम है, उठ के पहुंच गया संतान के भाव में। तो होम और संतान, घर के अंदर बच्चों का सुख बहुत हो सकता है। हम घर को संतान से जोड़ के देख सकते हैं, घर के अंदर बच्चों का सुख हो सकता है। आपके बच्चे जो हैं वो आपके लिए एक अच्छा घर बनाए, वो भी एक संभावना बन जाती है। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आपके घर का संबंध आपकी क्रिएटिविटी से हो गया, तो घर के अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिव डेकोरेशन होती हो, एजुकेशन का माहौल हो, बिकॉज ये एजुकेशन भी दिखाता है। अब ये ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन दिखा रहा है, तो अब एजुकेशन का कनेक्शन बुद्धि और समझ से बन गया। व्यक्ति पढ़ी लिखी बातें करता हो, बातों को समझता। माँ भी आ गई एजुकेशन के भाव में, माँ बहुत एजुकेटेड हो सकती हैं आपकी। माँ जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुद्धिमान भी हो सकती हैं, माँ क्रिएटिव भी हो सकती हैं, ठीक है। व्यक्ति पढ़ी लिखी बातों को समझे, मतलब पढ़ी लिखी बातें करे, एक तरीके से एनालाइज करे, उसकी नॉलेज अच्छी हो, उसमें क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। मेंटल पीस का संबंध इंटेलिजेंस से बन रहा है, ये मेंटल पीस है, ये इंटेलिजेंस है, तो मेंटल पीस का संबंध इंटेलिजेंस के साथ बन रहा है, यानी कि व्यक्ति को पढ़ने में, लिखने में, सीखने में, टीचिंग में, क्रिएटिव काम करने में की मानसिक सेटिस्फेक्शन मिलता हो, उसको लगता हो कि वाह मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे तो वहां शांति मिलती है। तो इस तरीके का कोई भाव हो सकता है। तो मतलब अगर फाइनल पिक्चर का संबंध देखें, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि माँ का आपके बच्चों के साथ एक तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठ रहा है, आपका घर और बच्चों का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, एजुकेशन का आपके इंटेलिजेंस के साथ संबंध बहुत बन रहा है, मेंटल पीस का क्रिएटिविटी और लर्निंग के साथ एक अच्छा संबंध बन रहा है। अब फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर पहुंच जाता है सिक्स्थ हाउस में, सो ये L4 पहुंच गया सिक्स्थ हाउस में। अब सिक्स्थ हाउस किसका है? समझो कि ये हिसाब किताब है, लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो रोग का भाव है, ऋण का भाव है, शत्रु का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, नौकरी का भाव है, सेवा का भाव है, संघर्ष का भाव है, विवादों का भाव है, जिम्मेदारियों का भाव है। ये भाव इतना आसान नहीं है। अब मदर समझो कि संघर्ष के भाव में आ गई उठ के, यहाँ आपकी मदर थी, मदर उठ के आ गई संघर्ष के भाव में, फोर्थ लॉर्ड आ गया सिक्स्थ हाउस में, तो मदर का कनेक्शन सेवा और जिम्मेदारी से बन गया। व्यक्ति की माँ की देखभाल या सेवा की जिम्मेदारी व्यक्ति को उठानी पड़ सकती है, या माँ की लाइफ में संघर्ष बहुत ज्यादा हो सकते हैं, माँ की लाइफ में रोग हो सकते हैं, है ना, माँ की लाइफ में ऋण हो सकते हैं, माँ की लाइफ में शत्रु ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं। अब यही भाव मजबूत हो तो कहीं ना कहीं माँ की मदद से आपको प्रतियोगिता जीत जाओ, आप माँ इतनी आपको हेल्प कर दे कि आप प्रतियोगिता में निकल जाओ। होता है किसी किसी की मम्मियां बड़ा पढ़ा देती हैं बच्चों को, तो बच्चे बढ़िया एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं। अब होम रिस्पॉन्सिबिलिटी के भाव से जुड़ गया, यहाँ आपका होम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव है। अब होम में रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव जुड़ गया, यानी कि घर से जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ सकती हैं। घरेलू शांति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ सकता है। अब प्रॉपर्टी जो है वो सिक्स्थ हाउस में चली गई है ना, प्रॉपर्टी का भी तो भाव है ना, यहाँ से हम प्रॉपर्टी देखते हैं, ये चली गई भाई कहीं ना कहीं विवादों में, ये विवाद का भी भाव है, यहाँ पर विवाद है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, शत्रुओं से क्या होता है? व्यक्ति का विवाद, तो प्रॉपर्टी पर कोई विवाद हो सकता है, लीगल मैटर्स बन सकते हैं, प्रॉपर्टी पे कोई कंपटीशन आ सकता है, जैसे कई बार हो जाता है कि कंपटीशन मेरी है, वो बोले मेरी है, उस तरीके की चीजें आ सकती है, लीगल मैटर्स में जा सकती है। इस तरह से जमीन या मकान जो है वो विवादों में जा सकते हैं। अब हिसाब किताब मजबूत बन गया आपकी स्थिति में, तो वो निकलवा देगा, आपके फेवर में फैसला दे देगा। कमजोर हो गया तो हाथ से निकल जाएगा। अब एजुकेशन का संबंध भी कंपटीशन से बन रहा है, भाई यहाँ एजुकेशन है, यहाँ कंपटीशन है, तो व्यक्ति अच्छा कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकता है अपनी मेहनत के बल पर, है ना, उसका कनेक्शन भी बन रहा है। मेंटल पीस और प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब यहाँ पर मेंटल पीस है, ये मेंटल पीस का भाव है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भाव है, तो मेंटल पीस का संबंध प्रॉब्लम सॉल्विंग से हो गया, किसलिए व्यक्ति को शांति तब मिलती है जब वो अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लेता है। तो यहाँ से अगर हम पूरा जोड़ें, सो माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आ सकती है,
माँ के ऊपर लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है, माँ की लाइफ में संघर्ष आ सकता है, माँ को लेकर आपकी लाइफ में भी संघर्ष आ सकता है। कई बार मदर्स बहुत ज्यादा टाइम तक बीमार हो जाती है तो बहुत संघर्ष आ जाता है। घर के अंदर आपको बहुत ज्यादा ड्यूटीज निभानी पड़ सकती हैं, प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, घर के अंदर रोग भी आ सकते हैं, बिकॉज घर उठ के खुद ही रोगों के भाव में आ गया तो घर के अंदर लोग बीमार ज्यादा रहते हो, ये भी एक स्थिति बन सकती है। डिपेंड करता है ग्रह कैसा है, ठीक है ना। एजुकेशन का कंपटीशन से अच्छा संबंध बन रहा है, मेंटल पीस का प्रॉब्लम सॉल्विंग से संबंध बन रहा है। अब फोर्थ हाउस के लॉर्ड को लेकर चलते हैं हम सेवेंथ हाउस के अंदर। अब फोर्थ हाउस, ये सेवेंथ हाउस है, ठीक है, ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड है L4। अब L4 आया सेवेंथ हाउस में। सबसे पहले समझेंगे सेवेंथ हाउस क्या दिखाता है। सेवेंथ हाउस है आपकी शादी, सेवेंथ हाउस आपके पार्टनर को दिखाता है, लाइफ पार्टनर को भी दिखाता है, बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। सेवेंथ हाउस आपका जनसंपर्क है, आपकी पब्लिक इमेज है। अब माँ उठ के आपकी पत्नी के भाव में आ गई, आपके जीवन साथी के भाव में आ गई, इसलिए माँ और जीवन साथी का कनेक्शन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ का इन्फ्लुएंस विवाह पे, आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ सकता है। अब अच्छा ग्रह हुआ तो अच्छा बढ़ेगा, खराब ग्रह हुआ तो खराब पड़ेगा। अगर अच्छा ग्रह हुआ तो माँ और आपके पार्टनर के बीच में बड़ी अच्छी बनती हो, इतना अच्छा संबंध बन जाएगा फिर तो, ठीक है। अब माँ जो है मैरिज के भाव में आती, कई बार क्या होता है कि माँ की रिश्तेदारी में कहीं आपकी शादी हो जाए, ठीक है, इसीलिए कई बार विवाह के बाद अपना घर बसाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है व्यक्ति के लिए, क्योंकि ये घर है, ये होम है, ये विवाह है, तो विवाह और घर का संबंध बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो घर भी जो है उसका संबंध बन गया हमारा कहीं ना कहीं विवाह से। अब पार्टनर जो है उनका संबंध आपका प्रॉपर्टी खरीदने से, प्रॉपर्टी मैटर्स से बन जाता है, इसलिए कई बार स्पाउस या पार्टनर के साथ मिलकर हम प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, दोनों अर्निंग है भाई, ये प्रॉपर्टी का भाव है, ये हमारे लाइफ पार्टनर का भाव है, दोनों का भाव मिलेगा। हो सकता है हम प्रॉपर्टी मैटर्स में अपने मतलब पार्टनर को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हम साथ में पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप में खरीद रहे हैं, कई बार दोनों पति पत्नी मिलकर एक घर बना लेते हैं, प्रॉपर्टी बना लेते हैं, जमीनें खरीद लेते हैं, तो वो भी एक संबंध बन सकता है। मेंटल पीस अब स्पाउस के साथ जुड़ गया, यानी आपका पार्टनर खुश तो आप खुश, आपको इमोशनल स्ट्रेंथ मिलेगी। इमोशनल पीस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, अपने पार्टनर को देखकर, राइट, उसका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है, वही चीज आपको पीस देगी। अदरवाइज खराब होगा तो तनावपूर्ण स्थिति बन जाएगी, मेंटल डिस्टर्बेंस बन जाएगा। तो सेवेंथ हाउस से आपने क्या सीखा कि मदर का स्पाउस के साथ रिलेशनशिप जोड़ेंगे, आप घर को मैरिज के साथ जोड़ के देखेंगे, प्रॉपर्टी को पार्टनरशिप के साथ जोड़कर देखेंगे, मेंटल पीस को रिलेशनशिप के साथ जोड़कर देखेंगे। अब चलिए फोर्थ हाउस के लॉर्ड को लेकर चलते हैं हम एट्थ हाउस में। अब फोर्थ हाउस जो है, सारी चीजें जो हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में चल गई। एट्थ हाउस है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का भाव, एट्थ हाउस है आपका रहस्य का भाव, इनहेरिटेंस यानी विरासत का भाव, अचानक का भाव, ऑल ऑफ अ सडन जो चीजें होती हैं, ज्योतिष का भी भाव है। फोर्थ हाउस का संबंध जो है अगर एट्थ हाउस से हो जाए तो हो सकता है आपके घर में ज्योतिष की बातें होती हों, आपका घर ही उठ के ज्योतिष के भाव में आ गया, घर में माहौल ही ज्योतिष का हो सकता है। घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमे का काम करता हो, फिर एट्थ हाउस आपका बीमा भी है, ठीक है, या घर ही बीमे के पैसे से बन जाए किसी के, यहाँ से क्या आप देख सकते हो, इनहेरिटेंस का भाव है, सडन चेंज का भाव है, जॉइंट एसेट्स का भाव है, सीक्रेट्स का भाव है, रिसर्च का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। मदर एट्थ हाउस में उठ के रही है, इसीलिए माँ के जुड़े हुए अनुभव व्यक्ति के जीवन में डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। अब माँ हो सकता है आपकी ज्योतिष से जुड़ जाए, ये मेरे छोटे बेटे के कुंडली में भी है और माँ उसकी ज्योतिष से जुड़ी हुई है, उसका फोर्थ लॉर्ड जो है वो बैठा हुआ है यहाँ पर आके एट्थ हाउस में, तो माँ उसकी जुड़ गई ज्योतिष से, तो ये भी एक संभावना बनती है। होम अब एट्थ हाउस में पहुंच गए, यानी कि रेजिडेंस, आप थोड़ा घरेलू परिस्थितियां जो है ना, अचानक बदलाव की संभावना भी बनती है ऐसे में, ठीक है। प्रॉपर्टी अब इनहेरिटेंस के हाउस में पहुंच गई, यानी कि अब इसीलिए हम कह सकते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो आपको मिल सकती है ना। आपकी फैमिली एसेट का कनेक्शन आपके साथ काफी डीप हो सकता है। एजुकेशन में आप क्या कर सकते हो, आप रिसर्च तक पहुंच सकते हो, ऐसा व्यक्ति डीप स्टडी कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है चीजों को, हिडन सब्जेक्ट्स में जा सकता है, उसका इंटरेस्ट ऐसा हो सकता है कि उसको रहस्यमयी चीजें समझने का मन करे। मेंटल पीस का इनर डेप्थ के साथ संबंध बन गया, ये एक आंतरिक भाव भी एक तरीके से डीप इमोशनल वर्ड में व्यक्ति को मेंटल पीस मिलता हो, तो मेंटल पीस अब एट्थ हाउस से जुड़ गया, डीप इमोशनल वर्ड में व्यक्ति चला गया। व्यक्ति अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा अंदर ही रखता हो, ज्यादा शेयर नहीं करता हो, ओपनली शेयर ही ना कर पाए, तो मदर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन के भाव से जुड़ गई, है ना। आपका मेंटल पीस भी जो है इस भाव से जुड़ जाता है। ये थोड़ा अचानक उतार चढ़ाव का भाव है, बहुत अच्छा भाव नहीं कहा जाता है ना। फोर्थ हाउस का संबंध जो एट्थ हाउस संघर्षों का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं घर के अंदर संघर्ष, घर के अंदर परेशानियां, ये भी एक स्थिति बन सकती है। डिपेंड करता है भाई ग्रह कैसा बैठा हुआ है ना। ये आपकी आयु का भाव भी होता है। अब आ जाओ, इसका संबंध बनाते हैं नाइन्थ हाउस से। फोर्थ हाउस का संबंध बन गया नाइन्थ हाउस से। अब नाइन्थ हाउस क्या दिखाता है,
नाइन्थ हाउस है आपका भाग्य, नाइन्थ हाउस है आपका धन, नाइन्थ हाउस है आपके पिता, नाइन्थ हाउस है आपके गुरु, नाइन्थ हाउस है उच्च शिक्षा, लंबी यात्राएं, आध्यात्मिकता। तो मदर अब जो है वो भाग्य के हाउस में चली गई, यानी माँ व्यक्ति के लिए ब्लेसिंग्स है। ऐसे व्यक्ति को अपने माता की बहुत सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ की खुद ब्लेसिंग्स के भाव में पहुंच गई, माँ ही खुद भाग्य के भाव में पहुंच गई। माँ के संस्कार व्यक्ति की लाइफ के डायरेक्शन बदल सकते हैं, उसका भाग्य जागृत कर सकते हैं। माँ के आशीर्वाद से व्यक्ति का भाग्य जागृत हो सकता है। ठीक है, माँ जो है धार्मिक यात्राओं के भाव में पहुंच गई। माँ हो सकता है बहुत धार्मिक यात्राएं करती हूँ, आपका जो मेंटल पीस है वो धार्मिक यात्राओं के भाव में पहुंच गया, तो आपको मेंटल पीस मिले कैसे? धार्मिक यात्राएं करके। माँ जो है पिता के भाव में पहुंच गई, माँ और पिता का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, मेंटल पीस पहुंच गया धार्मिक यात्राओं में, तो वो हमने बात कर ली। इसके अलावा हायर एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन मतलब माँ जो है वो हाईली एजुकेटेड हो सकती है। अब ये भाव अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप भी बहुत हाईली एजुकेटेड हो सकते हो, आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। आप जैसे इस वाले भाव में आप रिसर्च कर सकते हो, इस वाले भाव से भी आप हायर एजुकेशन ले सकते हो। ठीक है, ये लंबी दूरी की यात्राएं हैं। व्यक्ति जो है वो लंबी दूरी यात्राओं कर करके उसको मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता हो कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता था थर्ड हाउस से छोटी दूरी की यात्राएं करके, यहाँ मिलेगा लंबी दूरी की यात्राओं को करके। तो अब यहाँ पर एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन के साथ बेसिक कहीं ना कहीं जुड़ गई आपकी, तो आप हायर स्टडीज में जा सकते हो, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो चीजों को लेकर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में जुड़े और उसको मेंटल पीस मिले, बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई मेंटल पीस उसको मिल रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी का भाव है, तो साधना करे, बहुत पूजा करे, किसी गुरु से जुड़ जाए, तीर्थ यात्राओं से जुड़ जाए, आध्यात्मिक अध्ययन बहुत ज्यादा करे, तब उसको इनर पीस मिलेगा। तो मदर का भाव बन गया, ब्लेसिंग्स के साथ जोड़ सकते हो, होम को डिस्टेंस लॉन्ग जर्नी के साथ जोड़ सकते हो। आपका घर जो है मतलब कहीं ना कहीं आपका जो मातृभूमि है उससे कहीं बहुत ज्यादा दूरी पर आपका घर हो जाए, ये भी एक संभावना बन जाती है। 12th से कनेक्शन बनता है तो यूजुअली घर विदेश में बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे जोड़ते हैं। अब आ जाइए यहाँ से, आप जोड़िए 10th हाउस से, आपका संबंध बन गया। अब 10th हाउस है आपके करियर का, आपके प्रोफेशन का, आपके स्टेटस का, आपके पहचान का, आपके पद का, आपके थ्योरिटी का, है ना। अब 4th हाउस का लॉर्ड यहाँ पर पहुंचेगा और सामने दृष्टि भी डाल रहा है, अपने ही घर पे मजबूत स्थिति है। मदर अब करियर के भाव में पहुंच गई। माँ करियर डिसीजन में, प्रोफेशन के डायरेक्शन में बहुत इन्फ्लुएंस डालती है। माँ का आपके करियर पे सीधा प्रभाव है, होता है किसी किसी की मदर अर्निंग है बहुत ज्यादा, उसने कि अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसका करियर बनाया, कितना गहरा प्रभाव हो गया, है ना। या माँ ने अपने बच्चे को हमेशा गाइड किया और उसका करियर बनाया, माँ का करियर से संबंध बन गया। होम अब करियर बन गया, होम और करियर का आपस में संबंध, वर्क फ्रॉम होम वाली स्थिति भी बन सकती है। ऐसे लोगों का घर प्रोफेशन एक दूसरे से स्ट्रांगली अफेक्ट करता है, करियर के कारण रेजिडेंस बदल सकता है। होम सर्कमस्टेंसेस करियर को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं। प्रॉपर्टी या प्रोफेशन के हाउस में चली गई, हो सकता है आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, आप लैंड का काम करते हो, आप बिल्डिंग बनाने का काम करते हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, एजुकेशन के क्षेत्र में आपका काम हो सकता है, व्हीकल्स के क्षेत्र में आपका काम हो सकता है, आपके प्रोफेशन का कनेक्शन, ये सारी चीजें बन सकती हैं। तो फाइनल जजमेंट इज कि आपका घर और प्रोफेशन एक ही जगह भी हो सकता है, कहीं ना कहीं एजुकेशन का सीधा संबंध बन सकता है। तो अब इसके बाद हम जा सकते हैं, भाई देखो करियर में उतार चढ़ाव तुरंत तनाव देगा, ये मेंटल पीस है, ये करियर है, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ाया तो तुरंत मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। ठीक है, तो करियर में सुख इजिकल टू घर का सुख हो जाएगा यहाँ पे, पर ये अच्छी स्थिति है क्योंकि ये भाव अपने ही घर को देख रहा होगा। अब आ जाओ जी लाभ भाव पे चलते हैं। 11th हाउस आपका लाभ भाव होता है। 11th हाउस आपकी इनकम है, आपके गेन्स हैं, आपके डिजायर्स हैं, अचीवमेंट है, बड़े सिबलिंग्स हैं आपके, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके नेटवर्किंग का क्षेत्र है ये। मदर इज इक्वल टू गेन्स, माँ पहुंच गई गेन्स के भाव में, ये गेन्स का भाव है, तो माँ से सपोर्ट मिल सकता है, माँ से मैटरनल साइड से आपको काफी कनेक्शन अच्छे हो सकते हैं, माँ से कोई ना कोई आपको लाभ मिल सकते हैं। होम आप डिजायर के हाउस में चला गया कहीं ना कहीं, तो अपना घर, बड़ा घर हो, कंफर्टेबल होम हो, इस तरह की इच्छाएं आपकी बहुत ज्यादा हो सकती हैं। प्रॉपर्टी का काम अगर आप करते हो तो आपके लिए गेन्स है, लाभ भाव है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आपके लिए गेन्स देकर जाएगी, आप जो भी प्रॉपर्टी खरीदोगे उसमें आपका पैसा बढ़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, एजुकेशन जो है आपको अचीवमेंट्स देगी कहीं ना कहीं, शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति उपलब्धियां कमाता है, अपनी सामाजिक पहचान बनाता है। मेंटल पीस जो है, इच्छाएं पूरी करने के भाव में पहुंच गया, तो इच्छाएं पूरी होंगी तो मेंटल पीस मिलेगा, और ये इच्छाएं पूरी करने का भाव है, बड़ा अच्छे भाव जुड़े हैं आपस में, तो यहाँ पर इच्छाएं पूरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, आपको गेन्स बढ़ मिलने की भावनाएं मतलब संभावनाएं जुड़ बढ़ जाती है। मेंटल पीस जो है वो एक अच्छे भाव में पहुंचा है ना, गेन्स के भाव में पहुंचा है, तो ये एक अच्छी है। आपको मेंटल पीस मिलता है अपने दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ जुड़ते हो, है ना, आपको जो है कहीं ना कहीं
मेंटल पीस मिलता है नेटवर्किंग जैसे काम करके आपको, उस तरीके की चीजें हो सकती है। अब यहाँ पर 4th हाउस पहुंच गया 12th हाउस में। 12th हाउस है आपका फॉरेन लैंड, आपका घर, बहुत ज्यादा बड़ी संभावना है कि फॉरेन में बने, बहुत दूर बने, डिस्टेंस रहे, माता के साथ आपको दूर रहना पड़ सकता है, ठीक है। और आइसोलेशन का भाव भी है, वैसे ये आपकी स्लीप का भाव भी है, सॉलिट्यूड का भाव भी है, स्पिरिचुअल रिट्रीट का भाव भी है। तो मदर जो है आप डिस्टेंस के हाउस में चली गई, यानी माँ के साथ जियोग्राफिकल डिस्टेंस हो सकता है, वही आपका घर दूर हो सकता है, माँ से दूर रहना पड़ सकता है, रिलेशनशिप थोड़े खराब हो सकते हैं, फिजिकली भी डिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। तो यही थी बस हमारी यहाँ तक की जर्नी। आज की वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।